इस शुभ अवसर पर पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध, साथ ही हवन का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो सर्वप्रथम यहाँ प्रयागराज में जो है प्रथम यज्ञ जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से हुआ। तर्पण पिंडदान करने से उनके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति है। जब आप प्रयागराज में आते हैं तो विष्णु मुख प्रयागराज बोला जाता है जी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तीर्थ पूजा करके तीर्थ पिंडदान अगर करते हैं तो इसका बहुत ही फलदायक होता है। आज हमारे साथ हैं कुलवृक्ष तीर्थ पुरोहित प्रयागराज से प्रदीप पांडे जी। प्रदीप जी, ये बताएं आप कि महाकुंभ के इस अवसर पर जो ये 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, अगर इस अवसर पर पितृ तर्पण और पितृ श्राद्ध का क्या महत्व है? इस शुभ अवसर पर पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध, साथ ही हवन का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि यहाँ पर जब इस पृथ्वी की रचना हुई तो सर्वप्रथम यहाँ प्रयागराज में जो है प्रथम यज्ञ जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से हुआ। साथ ही बैतरनी पार करने के लिए माँ गंगा साक्षात यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर 3 महानदी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती जी। तो जो लोग इस कुंभ में आते हैं तो अपने पितरों के उद्धार करने के लिए यहाँ पर तर्पण और पिंडदान भी करते हैं जी। तर्पण पिंडदान करने से उनके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान कई प्रकार के और कई जगह होते हैं, मगर जब आप प्रयागराज में आते हैं तो विष्णु मुख प्रयागराज बोला जाता है जी। अगर आप प्रयागराज में आकर पितरों का पिंडदान करते हैं तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आपने कहीं पर पिंडदान किया है या नहीं किया है, वार्षिक श्राद्ध किया है कि नहीं किया है, मासिक श्राद्ध किया है कि नहीं, पितृ दोष निवारण श्राद्ध किया है या नहीं किया है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तीर्थ पूजा करके तीर्थ पिंडदान अगर करते हैं तो इसका बहुत ही फलदायक होता है आपके पितरों के लिए और साथ में आपके लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए जी। गंगा आरती, हालांकि इसका बहुत ही महत्व है, लेकिन आपके शब्दों में समझाएं कि महाकुंभ में आकर गंगा आरती करने का क्या महत्व है? नमो गंगे महागंगे महादेवस्य वल्लभे वहते त्वाम भागीरथी नमस्तुते नमस्तुते। ये इस धरा पर इतना बड़ा जो मेला लग रहा है वो माँ गंगा के लिए ही लग रहा है। और जब माँ गंगा के लिए जो है यहाँ पर मेला लग रहा है, इतनी विशाल संख्या में जो लोग आ रहे हैं वो माँ गंगा के लिए ही आ रहे हैं। और जब वो माँ गंगा के लिए आते हैं, अगर यहाँ पर आकर वो गंगा पूजन करते हैं और गंगा आरती करते हैं तो उनके परिवार के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके हैप्पीनेस के लिए यहाँ पर जो है जो गंगा आरती होती है वो समूचे समाज के लिए होती है, समूचे विश्व के लिए होती है, विश्व कल्याण के लिए होती है। जब हम मनोकामना किसी दूसरे के लिए करते हैं तो ईश्वर जो है हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही गंगा आरती करने से माता रानी की जो है नज़र भेंट होती है और उसके साथ ही गंगा आरती करने से आपके परिवार कुल कुटुंब का कल्याण भी होता है। इसलिए लोग जो आते हैं यहाँ पर गंगा पूजन और गंगा आरती करते हैं। तो अपने पितृ पूजन के लिए, गंगा आरती के लिए और अपने पूर्वजों की वंशावली लिखवाने और जानने के लिए जुड़े रहिए कुलवृक्ष के साथ। धन्यवाद।